व्हाट्सएप की कोई ज़रूरी चैट डिलीट हो गई जिसमें आपके फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थी और ज़रूरी चैट भी थी, और अब आपने उसको रिकवर करना है। उसका कोई बैकअप नहीं है, कोई गूगल अकाउंट आपने ऐड नहीं किया हुआ और आप अपने लोकल डाटा से ही उसको रिकवर करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी शराइतों तो आपका डाटा जो है वो रिकवर हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपका डाटा रिकवर हो जाता है, तो अपने वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ शराइत बता देता हूं जिनके जरिए आपका डाटा रिकवर होगा। ये शराइत होना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले आपका आ जाता है कि अगर आपने अपने मोबाइल को डाटा रीसेट कर दिया है, रिस्टोर फैक्ट्री रीसेट कर दिया है, तब आपका डाटा रिकवर नहीं होगा। ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि अगर आपने अपना मोबाइल फोन ही चेंज कर लिया है, तब भी आपका डाटा रिकवर नहीं होगा। अगर वो पिछले मोबाइल में था, पिछले मोबाइल से वो वीडियोस जो भी डिलीट हो गई थी, अगर इस मोबाइल से हुआ है तब आप कर सकते हैं। अगर आपने न्यू मोबाइल लिया है तब भी रिकवर नहीं होगा। थर्ड, अगर आपने गूगल अकाउंट ऐड किया हुआ था तो गूगल अकाउंट के थ्रू ही आपका डाटा रिकवर होगा। इस मेथड के जरिए, इस ट्रिक के जरिए आपका डाटा रिकवर नहीं होगा। तो आपने इन चीजों को मद्देनजर रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोसेस गलत कर लेते हैं और बाद में जब उनका डाटा रिकवर नहीं होता तो वो गलत कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया है, इसमें कुछ चैट्स पड़ी हैं। जैसे कि मैं इस चैट को ओपन करता हूं तो इसमें मेरी कुछ चैट्स हैं, और मैं इसमें से, जैसा कि ये कोई पिक्चर पड़ी है, तो मैं इसको कहता हूं कि मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। जैसे मैंने इसके लॉन्ग प्रेस किया और इसको मैं यहां पे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको यहां पे डिलीट कर दिया। ये कुछ और चैट भी है तो मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको यहां पे डिलीट कर दिया। अब ये चैट यहां से डिलीट हो चुकी है और मैं बाहर से आके इस वाली चैट को वैसे ही यहां से डिलीट कर देता हूं। अब हमने इसको रिकवर कैसे करना है, आपके सामने मैंने इस चैट को डिलीट किया। अब हमने इसको रिकवर कैसे करना है वही मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन वगैरह नहीं मिलता। जैसे कि सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि चैट्स में जाएं और चैट बैकअप में जाएंगे तो आपका यहाँ पे गूगल अकाउंट नहीं होना चाहिए। जिनका है वो लोग दोबारा से व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपका जो गूगल अकाउंट इसी डिवाइस में जिसमें आपका डाटा पड़ा है, तो आपका सारा डाटा रिकवर हो जाएगा गूगल अकाउंट के थ्रू ही। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ था, उनका डाटा रिमूव हो चुका है, जाया हो चुका है, तो वो इस ट्रिक के जरिए अपना डाटा रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे हमें कोई मेथड भी नहीं मिल रहा कि हम अपने डाटा को रिकवर कर लें। ठीक है, तो इसमें हम अपने डाटा को कैसे रिकवर करेंगे, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को स्किप कर रहा हूँ। हमने एक और काम भी कर लेना है कि जैसे चैट्स में जाएं और चैट्स बैकअप में जाएं, तो यहाँ पे आपका लोकल बैकअप भी बन रहा होता है, और आपका लोकल बैकअप भी बन रहा होता है, और उसी बैकअप को हम रिकवर करेंगे जो कि हमारे फोन में बन रहा है। इसको मैं बैकअप भी कर लूंगा ताकि मुझे जो नए मैसेजेस आए हैं, ये ऐसे होता है कि आपका 24 घंटे में एक दफा आपका डाटा जो है वो लोकल बैकअप बनता रहता है। तो अभी जो हमें नए मैसेजेस आए हैं वो भी अब हमारा बैकअप बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक दफा बैकअप कर लूंगा, आपने भी बैकअप कर लेना है, इसका एक दफा बैकअप ले लेना है। अब हमने इसको रिकवर कैसे करना है, सिंपल, आपने अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर्स या माई फाइल्स या आपके मोबाइल में जो भी आपकी इंटरनल स्टोरेज से रिलेटेड जो भी फोल्डर है, आपने उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, अब आपने अपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज में जाना है। आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर्स होगा, माई फाइल्स के नेम से जो भी फोल्डर होगा, आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे, जैसे कि मेरे सामने माई फोन आ रहा है, आपके सामने डायरेक्ट इंटरनल स्टोरेज भी आ सकता है। तो इंटरनल स्टोरेज में जाना है, एंड्रॉइड्स में जाना है, और यहाँ पे मीडिया का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसमें आपने जाना है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है com.whatsapp। इसमें हमारा सारा बैकअप पड़ा होता है, लोकल बैकअप होता है। ठीक है, इसमें जाऊं तो यहाँ पे अगर हम देखें बैकअप्स में जाएं तो हमें यहाँ पे हमारा सारा जो है वो बैकअप यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरह मीडिया में जाएंगे तो अभी जो हमने पिक्चर्स वगैरह डिलीट की हैं वो भी हमारे सामने, ये देखें, ये नजर आ रही हैं, वो पिक्चर्स भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसको हमने अब रिकवर कैसे करना है, वापस जाता हूं यहाँ पे। अब हमने करना क्या है कि इस वाले, ये जो com.whatsapp वाला हमारा फोल्डर है, इसको हमने लॉन्ग प्रेस करना है, और नीचे आपके सामने ये मोर में भी कॉपी का ऑप्शन आ सकता है, मेरे सामने ये डायरेक्ट आ रहा है, तो हमने इस फोल्डर को कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब हमने इसको पेस्ट कहाँ करना है, पेस्ट करने के लिए दोबारा से इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, और यहाँ पे आप यहाँ पे भी किसी फोल्डर में कर सकते हैं और एक नया बैकअप भी बना सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख लूंगा माई डाटा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया माई डाटा, मैंने एक नया फोल्डर बना लिया। अब ये फोल्डर मेरे सामने यहाँ पे ये वाला शो हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
یہ سارا جو ڈیٹا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پیسٹ ہو رہا ہے، یہ سارا ڈیٹا یہاں پہ پیسٹ ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، واپس جانا ہے، واپس جانے کے بعد یہ جو ہمارا واٹس ایپ پرانا ہے، یہ والا واٹس ایپ جو ہے اس کو اب ہم نے ان انسٹال کر دینا ہے۔ لانگ پریس کریں گے، لانگ پریس کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹلی بھی ان انسٹال کر سکتے ہیں، یا ایپ انفو میں جائیں گے اور ایپ انفو میں جانے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے ان انسٹال کر دینا ہے۔ میں نے اس کو ان انسٹال کر دیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کو دوبارہ سے انسٹال کرنا ہے، کیونکہ ہم نے ہمارا ڈیٹا ریکور کرنا ہے۔ تو اب ہم جائیں گے دوبارہ سے پلے اسٹور میں اور اس کو انسٹال کر لیں۔ ایپ ہمارا انسٹال ہو چکا ہے۔ اب ہم نے دوبارہ سے جانا ہے فائل مینیجر میں، ہم نے اس کو اوپن نہیں کرنا، اوپن کرنے سے پہلے ہم نے دوبارہ سے جانا ہے فائل مینیجر میں، دوبارہ سے فائل مینیجر کو اوپن کرنا ہے، انٹرنل اسٹوریج میں جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ والا فولڈر سرچ کرنا ہے جو کہ ہم نے ابھی بنایا تھا۔ تو میں فولڈر وہ یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں۔ اس والے فولڈر کو یہاں سے اس میں جا کے com.whatsapp والے کو یہاں پہ کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد میں بیک جاؤں گا، اور بیک جانے کے بعد میں دوبارہ سے انٹرنل اسٹوریج میں جاؤں گا۔ انٹرنل اسٹوریج کو اوپن کرنے کے بعد اینڈرائڈ میں جاؤں گا اور میڈیا میں جاؤں گا، اور میڈیا کو اوپن کرنے کے بعد میں اس والے فولڈر کو یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کروں گا تو یہ میرے سامنے جو ہے com.whatsapp کا ایک فولڈر بن جائے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو بیک اپ ہے وہ اس طرح سے واٹس ایپ میں چلا جائے گا۔ اب میں اس کو کیا کروں گا کہ دوبارہ سے واٹس ایپ میں جاؤں گا، واٹس ایپ میں جانے کے بعد میں اپنا نمبر انٹر کروں گا۔ اس کے بعد جیسے کہ مجھے بتا رہا ہے کہ ویریفائڈ ہے، اور اس کے بعد جو ہے مجھے ایک کال ریسیو ہوگی جو کہ اس کو ویریفائی کر دے گی کہ یہ میرا ہی موبائل نمبر ہے، مجھے ایک OTP ریسیو ہوگا۔ اس کے بعد میں اس کو کنٹینیو کروں گا، اور جو بھی پرمیشنز مجھ سے مانگ رہا ہے وہ میں پرمیشنز اس کو یہاں پہ دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ یہ سارا پروسیس کروں گا، اور پروسیس کرنے کے بعد جیسے کہ مجھ سے میرا نیم وغیرہ پوچھ رہا ہے تو وہ نیم وغیرہ انٹر کر دوں گا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ریسٹور یور چیٹس، کہ آپ کی یہ 5.8 MB کی چیٹس ہے، اس کو آپ ریکور کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس کو ریکور کرنا چاہتا ہوں، ریسٹور کر دوں گا تو یہ والی ساری جو چیٹس ہے یہ ریسٹور ہو جائے گی، اور میرے فون میں میرا جتنا بھی بیک اپ تھا، جتنی بھی میری ڈیلیٹڈ چیٹ فوٹوز وغیرہ تھی وہ ریکور ہو جائیں گی، اور وہ میں آپ کو چیٹس بھی یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ کون سی چیٹ میں نے ریکور کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیٹ میں نے ڈیلیٹ کی تھی وہ چیٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس کو اگر یہاں پہ اوپن کروں تو یہ چیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، اور یہ ساری کی ساری جو فوٹوز اور چیٹس وغیرہ تھی وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اس میں ساری کی ساری وہ چیٹس پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو ریکور کر کے دکھایا ہے۔ تو اگر اس طرح سے آپ کا بھی کوئی چیٹس ڈیلیٹ ہو گئی ہے، واٹس ایپ ان انسٹال ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا ریموو ہو چکا ہے اور اب آپ اس کو ریکور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سمپلی اس طریقے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں اور آپ کا ڈیٹا ریکور ہو جائے گا۔ لیکن میں نے جو پہلے شرائط بتائی ہیں وہ ان شرائط پہ آپ کو پورا اترنا چاہیے۔ اگر اس ریزن کی وجہ سے جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کا ڈیٹا ریموو ہو چکا ہے یا ضائع ہو چکا ہے، تو آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، اور آپ کا کھویا ہوا ڈیٹا آپ کو واپس مل گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔